Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what will be the effect of accumulation of potassium ion in the guard cells? तो अगर गार्ड सेल में accumulation हो जाती है पोटाशियम आयन की तो क्या इफेक्ट पड़ता है? लॉस ऑफ टर्जिडिटी हो जाती है, एक्सऑस्मोसिस हो जाती है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है या वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? तो बात करते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ गया वाटर पोटेंशियल इन गार्ड सेल। पोटेंशियल इन गार्ड सेल। गार्ड सेल, अब अगर हम गार्ड सेल की बात करते हैं तो गार्ड सेल क्या होते हैं? किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंड ये क्या करते हैं? ये आपके लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, तो इनको हम कहते हैं गार्ड सेल। एंड गार्ड सेल्स जब आपके क्या हुई बीच में ये क्या बनाते हैं? स्टोमेटा बनाते हैं। स्टोमेटा क्या होती है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा जो होता है दैट इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल के सराउंडिंग में क्या होते हैं? बहुत सारे यहाँ पे सबसिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सराउंडिंग में क्या होते हैं? सबसिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे बात कर रही हैं कि अगर इसका एकमुलेशन अगर पोटेशियम आयन का गार्ड सेल में बढ़ जाता है तो ड्यूरिंग डे टाइम पे क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस होती है तो यहाँ पे क्या करते हैं? हमारा जो के पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पे एकमुलेट होना शुरू हो जाता है। के पॉजिटिव आयन जो है वो आपका क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे एकमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे के पॉजिटिव अंदर जाता है ये क्या करता है? ये वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है। अगर इसकी एकमुलेशन होती है गार्ड सेल में, इसमें accumulation of potassium ion in guard cells, तो ये क्या करता है? वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। अब इसने अगर ये डिक्रीज कर दिया वाटर पोटेंशियल को तो क्या करते हैं इसमें? तो वाटर पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो गया, वाटर पोटेंशियल एक्चुअली में वाटर पोटेंशियल क्या होता है? अगर मैं वाटर पोटेंशियल की बात करती हूँ तो ये टेंडेंसी है, मेजर है, ये क्वांटिफाई करता है वाटर टेंडेंसी को कि वाटर मूव करेगा आपका फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। अब जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम हो गया यहाँ पे तो वाटर आपका क्या करेगा? वाटर मूव्स इनसाइड। अगर जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम हुआ, डिक्रीज हुआ यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ? वाटर विल मूव। वाटर, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम हो गया मतलब यहाँ पे वाटर की कमी हो गई है अंदर जाके, तो क्या होगा इसमें? तो वाटर विल मूव इनसाइड। तो सब्सिडरी सेल से क्या होगा? ये इसके क्या है? सब्सिडरी सेल्स हैं। तो वाटर क्या करेगा? वाटर आपका अंदर की साइड पे मूवमेंट शो करेगा। वाटर क्या करेगा? वाटर आपका अंदर की साइड पे मूवमेंट शो करेगा। तो वाटर विल मूव इनसाइड द गार्ड सेल फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स इनसाइड द गार्ड सेल। और कहाँ से आएगा? सराउंडिंग सेल से, जो सब्सिडरी सेल्स है वहां से ये अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब इसने यहाँ पे क्या किया? जैसे अंदर आना शुरू किया तो क्या हो गया इसमें? अब गार्ड सेल के अंदर खूब सारा पानी अंदर जा रहा है, तो पानी पी पी के गार्ड सेल क्या होगा? फूल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गार्ड सेल आपका उसमें स्वलन हो जाएगा, स्वलन हो जाएगा। और उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। और ये जो वाटर जो अंदर की साइड मूव करते हैं इसको हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं? एंड ऑस्मोसिस। वाटर का अंदर की साइड मूवमेंट को हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। और ये सेल आपका क्या बन जाएगा? टर्जिड बन जाएगा। इसमें जो टर्जिडिटी है स्वेलिन की वजह से वो एकदम से स्ट्रेच हो जाएंगे गार्ड सेल और आपका स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। यही हम चाहते थे। पोटेशियम आयन का अंदर जाने का कारण ही यही था कि यहाँ पे हम चाहते थे कि स्टोमेटा जो आपके ओपन हो और आपके जो आपका जो गैसेज एक्सचेंज है वो आपका प्रोसेस जो है प्रॉपर तरीके से होता रहे इसके अंदर। तो अब इसके अंदर अब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं। वाटर पोटेंशियल क्लियर हो गया है कि ये आपका क्या करता है? क्वांटिफाई द टेंडेंसी ऑफ
वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ये वाटर पोटेंशियल है। और यही क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा तो वाटर मूव करेगा आपका यहाँ पे बाहर सराउंडिंग सेल से अंदर की साइड। तो अब ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन में इसमें क्या देखा है, लॉस ऑफ टर्जिडिटी। तो अगर पोटाशियम आयन अकामुलेट होते हैं गार्ड सेल में तो हमने क्या कहा कि इसकी टर्जिडिटी इंक्रीज होती है। जब ये स्वलन हो जाएगा तो टर्जिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लॉस ऑफ टर्जिडिटी तो गलत ऑप्शन हो गया। एक्सऑस्मोसिस गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एंडोस्मोसिस होती है जब अकोमुलेशन ऑफ पोटाशियम आयन होता है, तो ये भी गलत हो गया। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेगा। वाटर पोटेंशियल अगर इसने इंक्रीज कर दिया होता तो वाटर बाहर की साइड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाती, तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया कि वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही एकमुलेशन होती है वाटर पोटेंशियल, जैसे ही एकमुलेशन होती है पोटाशियम आयन की, ये कर देता है वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज। तो हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नंबर आ गया डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।